ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 26 अगस्त और निफ्टी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हमने देखी। 11,512 के ऊपर ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण कहिए, चाहे कॉल राइटर्स के कारण कहिए, उन्होंने मार्केट पुश किया 11,461 के तक। और वहां से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा बाउंस बैक देखने मिला। हाई बनाया 11,561 का और क्लोजिंग दी है 11,550 के आसपास। और ये बहुत ही शानदार तेजी हमने देखी आज। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ में आज हमने तेजी देखी, जो कि क्लियरली सस्टेनेबल दिखाई दे रही है। कहीं कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पे कोई अभी फिलहाल के लिए कोई प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे हमने आगे लास्ट डे देखा था कि कॉल राइटिंग और काफ़ी तेज़ थी, लेकिन 11,500 को क्रॉस करने के बाद में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक लेवल बनते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपको ये रैली एक्सटेंड होते हुए देखने मिले और जो हमारे 11,600 650 तक का लेवल है वो कल आपको देखने के लिए मिल सकता है। और मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया इस हफ्ते में कि जो एक्सपायरी हमें वाइल्ड देखने के लिए मिलेगी, और आज उस वाइल्ड एक्सपायरी का मुझे लगता है कि संकेत हमें मिल चुका है। 11,550 की तेज़ी दिखाई दे रही है और हो सकता है कल ये रैली और एक्सटेंड हो और बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा भी अंदेशा मुझे लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 11,650 तक ही रैली रहे, हो सकता है कि 700 तक भी एक्सटेंड हो। तो कल मुझे लग रहा है कि खासा तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए कल बहुत शॉर्ट बिल्कुल ना करें, एकदम भी कहीं शॉर्ट ना करें। अगर कहीं पे भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी नीचे के लेवल्स पे मिलती है तो बाय करके चले, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मुझे लगता है कल डे एंड के आसपास आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहां से आप निकल सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो कल तेज़ी बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा क्लियर संकेत मिल रहा है। नीचे के लेवल्स पे अगर मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूं तो 11,500 और 11,450 ये दो लेवल्स देखने मिल रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि कल 11,500 का लेवल ब्रेक होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर वो ब्रेक होता है तो इमीडिएटली बाउंस बैक मिलेगा। इसलिए बिल्कुल बुलिशनेस कल बनी हुई है और कल अच्छी तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कोई कॉल राइटिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है, सारी अनवाइंडिंग आपको देखने मिल रही है। और स्पेशली 11,500 पे आपको अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, जो कि क्लियरली संकेत दे रही है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है अपसाइड की वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है। 11,500 पे पुट राइटिंग बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है, ऊपर के लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग नहीं दिखाई दे रही है, रेदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो बहुत ही अच्छे संकेत है अपसाइड के। और जैसा मैंने कहा कि एक वाइल्ड एक्सपायरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कल हमें और अपसाइड देखने मिलेगा। 11,700 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है और मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसे वाइल्ड हमने एक्सपेक्ट करी है उसी तरीके से हमें देखने के लिए मिलेगी। और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कि लगातार दोनों जगह पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बना हुआ है। 11,000 पे, 11,400 पे और 11,500 पे, दोनों पे बराबर का ओपन इंटरेस्ट बना है। तो मार्केट नीचे तो कतई नहीं जाने वाला है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पे जो जिस तरह की पुट राइटिंग हुई है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है ज़रूर यहाँ पे कॉल राइटिंग, बट अगर यहाँ पे ट्रेंड देखें तो इमीडिएट बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स बहुत ही आसानी से टूटते हुए नजर आएंगे और आपको ये एक्सपायरी जो है 2 बजे के बाद में, मुझे लगता है कि एक तरफा मार्केट आपको चलते हुए नजर आएगा और 2 बजे के बाद में मार्केट एकदम ही अपसाइड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आपको मार्केट ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पे गिरावट के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। गिरावट अभी अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, चाहे वो अमेरिका की हो, कहीं की भी न्यूज़ हो, अगर कोई न्यूज़ आए तो एक अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी के संकेत बने हुए हैं, कोई वीकनेस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और बहुत अच्छे लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। 11,500 से लेके 11,700 के बीच में कल ट्रेडिंग होते हुए देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा अगर नेगेटिव जाए तो 11,480, इसके नीचे मुझे ज़्यादा मार्केट नहीं लग रहा है। तो 11,480 से 11,700 तक के लेवल्स आपको कल देखने के लिए मिल सकते हैं। और अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो मुझे लगता है कि 11,700 कल डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। आइडिया है कि अगर कैश मार्केट के एक्शन की बात करें तो 1580 करोड़ बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में लास्ट 2 दिन से FIIs बाय करते हुए नजर आए हैं और साथ ही DIIs यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास के लेवल्स पे सेल कर रहे हैं। तो दोनों ही कंसिस्टेंट डेटा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी तेजी आपको देखने
देखने के लिए मिल रही है। कंटिन्यूसली एफआईआईज बाय कर रहे हैं और डीआईआई सेल कर रहे हैं, तो ये एक संकेत दे रहा है कि आपका मार्केट जो है वो बिल्कुल रेगुलर वे में चल रहा है, कहीं कोई वॉलेटिलिटी या बहुत अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं हम एफआईआईज के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की अगर बात करें तो यहाँ डेटा कंप्लीटली न्यूट्रल नजर आ रहा है। 144 करोड़ का फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन है, 327 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 508 करोड़ का लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉक ऑप्शंस में 144 करोड़ का। नेट में देखें तो 181 करोड़ की ही लॉन्ग पोजीशन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा न्यूट्रल यहाँ नज़र आ रहा है, कोई बिल्कुल भी यहाँ संकेत नहीं मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। तो इस डेटा को हम कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे अपने लेवल्स के लिए। बट कैश मार्केट के डेटा की बात करें तो काफ़ी कन्विंसिंग है और इस तरीके से लग रहा है कि मार्केट एक बार ट्रेंडिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है और ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स की, अल्फाबेटिकली डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो मैंने बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर दिए हैं, उसकी डिस्कशन हम कंप्लीटली बैंक निफ्टी में ही करेंगे, निफ्टी में नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनको मैंने निकाल दिया है, सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंकिंग के स्टॉक्स के बारे में नहीं। पहला स्टॉक और अल्फाबेटिक वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में 365 का हमारा टारगेट था, आज कंप्लीटली पूरा होते हुए दिखाई दिया। 367 तक का इसने लेवल दिखाया हाई, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से आपको मिली होगी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ ये अपसाइड जाते हुए दिखाई दिया है। 365 के बाद में वापस आप बाई कर सकते हैं इसे, और ऊपर के लेवल्स 380-400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स के अंदर में थोड़ी सुस्ती देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा सा साइडवेज होते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है एक आध दिन और एक्सटेंड होते हुए आपको दिखाई दे। 1950 1940 के आसपास आपको स्टॉक आते हुए दिखाई दे सकता है। उस जगह पे हो सकता है कि आपको एक एंट्री करने का मौका मिले, तो फ्रेश बाइंग अभी ना करें, अभी अवॉइड करें, नीचे के लेवल्स पे ही बाय करें। बजाज फिनसर्व के अंदर में 1% तक की तेजी देखी आज ये, हालांकि स्टॉक काफी ऊपर गया था, 6700 का इसने हाई बनाया, वहां से गिरावट देखने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो क्लियरली होते हुए दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्राइस लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंसर्न बना हुआ है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है। बजाज फाइनेंस मैंने कहा था कि उसे ट्रैक करते हुए आप चलें, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि यहाँ देखने के लिए मिल रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, अपसाइड ही जाते हुए दिखाई देगा। बजाज ऑटो की बात करें तो यहाँ पे भी आज अच्छी तेजी देखी, आज टू व्हीलर सेगमेंट में अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही थी जीएसटी रेट कट की चांसेस को लेके। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक आध दिन जो है रैली एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे, बट बहुत ज्यादा मेजर अब मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, इसलिए अपनी प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से एग्जिट करें। बजाज फाइनेंस के अंदर में हमने ब्रेकआउट देखा, ब्रेकआउट के बाद आज फॉलोअप देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव क्लोजिंग ही होते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए मेरे कन्विंसिंग है कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ऊपर के लेवल से 3750 हमारा टारगेट था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। मुझे लगता है कि रैली जो है वापस कल से एक्सटेंड हो सकती है, और कल हम वापस फ्रेश पोजीशन इसमें बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 3800 के टारगेट के साथ में 3600 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के अंदर में जैसा मैंने आपसे डिस्कशन किया था वैसा ही इसके अंदर ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, लगभग अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि ये ब्रेक होते हुए आपको जरूर नजर आएगा, और मैंने यहाँ पे क्लियर एक इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पे जिस तरीके से नीचे से पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न बनता है, बॉटम राउंडिंग पैटर्न बनता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप में राउंड बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे क्लियरली एक टॉप में राउंड बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि क्लियर संकेत दे रहा है कि मार्केट इसी तरीके से नीचे जाते हुए मिलेगी आपको, और बहुत ज्यादा बेयरिशनेस यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल बहुत ही क्रूशियल, अगर ये लेवल टूटता है तो आपको बहुत जल्दी 400 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बीपीसीएल की बात करें तो साइडवेज है, कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट नहीं है। 407 का हमारा स्टॉप लॉस था, और डेली ये 408 409 के आसपास से रिवर्स हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर पोजीशंस आप बनाए रखें, इसके अंदर में एक बड़ा मूवमेंट जो है वो पेंडिंग है, और ये लगभग ये सारे के सारे जो एवरेजेस आप देखें एक जगह कन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं नजर आते हुए दिखाई देगा। और मुझे ज्यादा इसमें लग रहा है कि जो फीलिंग है वो अपसाइड की है, तो आपको अपसाइड ही ट्रेड करना चाहिए, लॉन्ग ही रहना चाहिए इस स्टॉक के अंदर में। 480 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इस स्टॉक में बिल्कुल पोजीशन होल्ड करें। मुझे लगता है कि आप अपना स्टॉप लॉस 400 का रख लें, 400 के नीचे अगर जाता है तो वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस बनाए। ऊपर में पोजिशनल व्यू अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं 1 से 2 महीने तक का, तो मुझे लगता है 480 460 आपको दिखा सकते। ब्रिटानिया के अंदर देखें तो एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, अभी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 3800 के आसपास ये स्टॉक आते हुए दिखाई दिया था, 3799 के लो बनाने के बाद में रिवर्स हो गया ये स्टॉक, बट मेरा मानना है कि ये इसी रेंज में घूमता रहेगा।
तो आपको भी कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है, 4000 के ऊपर में ही पोजीशन बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिप्ला के अंदर में 4760 के बाद में कंटिन्यूसली नीचे जाते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। जब तक ये मुझे लगता है कि गैप फिल नहीं होता तब तक ये स्टॉक आपको नीचे के तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा। एक आध दिन और एक्सटेंड हो सकती है, 740 के आसपास से वापस अपसाइड मूवमेंट इसमें देखने मिल सकती है। तो 740 जब आए ये स्टॉक तो आप इसे बाय करके चले विद द टारगेट ऑफ 900। हमारा टारगेट जो है वो 900 का है इसके अंदर में, और इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 720 का। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और अपसाइड बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है रिस्क लेना बनता है इसके अंदर में। कोल इंडिया की बात करें तो 142 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 150 तक का टारगेट हमारा इसके अंदर में, 150 पार करेगा तो और बड़ा मूवमेंट आएगा, लेकिन मैं ज्यादा इस स्टॉक में बुलिश नहीं हूँ। थोड़ा सा जो पेशेंस रख सकते हैं वही स्टॉक में हाथ डाले, अदरवाइज अवॉइड। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर में आज यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन हमको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि ये स्टॉक वापस आपको ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा। तो हम इसे 4500 के ऊपर में बाय करके ही चलेंगे, अभी फिलहाल इसमें इमीडिएटली बाय ना करें। अगर इमीडिएटली बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा आपको रखना पड़ेगा, लेकिन 45 के आसपास रखेंगे तो 4450 का स्टॉप लॉस रख के 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप कम से कम 4800 तक का लेवल्स प्ले कर सकते हैं। आयशर मोटर में आज 1.5% की तेजी देखने मिल रही है। टू व्हीलर सेगमेंट में जैसे मैंने कहा कि तेजी अच्छी देखने मिल रही है, बट मेरा व्यू इसके अंदर में अब टू व्हीलर सेगमेंट या मोटर ऑटो सेक्टर के अंदर में थोड़ा सा बेयरिश है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करें। न्यूज के दम पे ये चल रहे हैं तो थोड़ा सा अभी स्टॉक को अवॉइड करें, क्योंकि अभी हो सकता है कि इनकी सेल्स इंप्रूव होते हुए आपको जरूर दिखाई दे आने वाले क्वार्टर में, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी भी इफेक्ट रहेगा। गेल इंडिया के अंदर साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड नहीं चल रहा है, बट जिस हिसाब से पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है ये क्लियरली यहाँ एक रिवर्सल है। कल आपको अच्छा मूव इसके अंदर में देखने मिलेगा, मुझे लगता है कल 102 103 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। ग्रासिम के अंदर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कल से ये वापस अपसाइड मूव कर सकता है, तो इस स्टॉक में अपना फोकस बनाए रखें, आपको वापस अप मूव देखने के लिए मिलेगा। 480 जैसे ही पार करेगा 720 760 तक के लेवल देखने मिलेंगे। करंट लेवल पे अगर बात करें तो स्टॉप लॉस रखें 650 का, 650 के स्टॉप लॉस साथ में कैरी करें, और ऊपर में लेवल जैसा मैंने बताया 720 और 760 का वो आपको देखने मिल सकता है। HCL टेक में रिवर्सल देखने के लिए मिला, कल हमने जैसा डिस्कशन किया था वैसा ही इसके अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये ठीक अपने सब ट्रेंड लाइन के आसपास से ये रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है और वापस ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मुझे लगता है डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी आपको। 745 का ऊपर का हमारा टारगेट है, 745 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं। HDFC के अंदर देखें तो 1816 का जिसने क्लोजिंग दिखाया है और साइडवेज है, मैंने इसे अवॉइड की सलाह दी थी, अभी भी अवॉइड है। कल हो सकता है कि फिर से आपको एक रिवर्स होता हुआ आपको थोड़ा सा दिखाई दे, बट मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर में ज्यादा पोजीशन कैरी ना करें, अभी अवॉइड की ही सलाह है। HDFC लाइफ के अंदर में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कैंडल से ज्यादा बेरिशनेस दिखाई दे रही है। हो सकता है स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने के लिए मिले, 550 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करें, कंप्लीटली एग्जिट कर लें, कोई इसके अंदर पोजीशन बनाना अभी लॉन्ग पोजीशन बनाना ठीक नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में भी आज वही जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, 6% तक की तेजी हमने देखी, और ज्यादा इसलिए देखी इसके अंदर में क्योंकि GST रेट कट होने वाले हैं और अभी टू व्हीलर के अंदर में इसकी सेल्स काफी इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में अगर हम देखें तो एक वैल्यू जो है लोग ढूंढ पा रहे हैं, और हमारा 3200 तक का टारगेट था। 31801 इसके 3181 इसके अंदर में आते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए इस स्टॉक के अंदर में अच्छी तेजी रह सकती है। हो सकता है कि एक आध दिन और एक्सटेंड हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि कल अगर 3200 का लेवल पार करे तो हमें वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके कंप्लीटली एग्जिट होना चाहिए, फ्रेश पोजीशंस अभी नहीं बनानी चाहिए। हिंडाल्को के अंदर तेजी आज देखने के लिए मिल रही है, बट मुझे लगता है कि ये जस्ट एक शॉर्ट लिव्ड है, कल वापस आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक छोटा सा पुल बैक आपको जरूर देखने मिला है, बट वापस ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट करें। हालांकि 190 के आसपास मुझे लग रहा है कि ये बाय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है 185 आएगा तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। HUL के अगर अंदर बात करें तो HUL के अंदर में यहाँ पे एकदम कंप्लीटली साइडवेज है, पूरा इस स्टॉक को अवॉइड करें तो ही बेहतर है। इंफ्राटेल की बात करें तो इंफ्राटेल के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा आपको अपसाइड या डाउनसाइड इसके अंदर प्ले करने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि जो ट्रेंड बनते हुए आ रहा है ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट लग रहा है, तो कल अगर ये अपना 205 का लेवल अगर पार करता है तो बड़ी मूवमेंट आ सकती है, बट रेजिस्टेंस काफी है तो इस स्टॉक में अवॉइड करना ही बेहतर है। कंप्लीटली साइडवेज है, बिना वॉल्यूम के अगर ये ऊपर जाता है तो भी अवॉइड। इन्फोसिस के अंदर में रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है, अच्छी क्लोजिंग देखने मिल रही है 950 के आसपास, तो जैसे ये 955 पार करेगा तो हो सकता है कि आपको और बड़ा मूव देखने के लिए मिले। हमारा इसके अंदर में 1100 तक का टारगेट है। IOC के अंदर में साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यूड है और मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को अवॉइड करें तो ही बेहतर है। ITC में भी एकदम साइडवेज मूवमेंट है, बहुत ही स्लो ये काउंटर चल रहा है और कंप्लीटली साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है इस स्टॉक के अंदर में, और मुझे लगता है ये ज़्यादा अपसाइड का कैंडिडेट है। शॉर्ट की राय बिल्कुल नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर में बाई बनता है। अराउंड 192 इसका एक अच्छा लेवल है,
192 से अगर रिवर्स होता है तो बाय कर सकते हैं। JSW के अंदर में एक ये टॉप आउट होते हुए नजर आ रहा है और जैसा इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, सारे बैक टू बैक रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं, तो यहाँ वॉल्यूम थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, इसलिए हो सकता है कि रेजिस्टेंस के वापस नीचे आता हुआ आपको देखने के लिए मिले। तो अगर ये नीचे आते हुए देखने मिले तो 280 का स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग पोजीशंस के लिए, फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग की ना बनाएं। LNT के अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग अगर देखें तो एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है, बट मुझे लगता है कि कल कहीं ना कहीं इसके अंदर में फिर से मूवमेंट आ सकता है। तो कल अगर ये अपसाइड निकलता है तो 975 के बाद बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 960, टारगेट रहेंगे 1100 तक। मारुति की अंदर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बन रहा है, एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगी। क्लियरली देखे तो एक सेल का कैंडिडेट यहाँ दिखाई दे रहा है, 6750 तक का लेवल देखने मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में साइडवेज है पैटर्न, कोई बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश नहीं है, अवॉइड कर। नेस्ले में भी है, कोई बुलिश या बेरिश नहीं है, हालांकि अगर देखें तो एक ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आ रही है, बट बार बार जब भी ये ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आती है कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्स होते हुए दिखाई देता है। तो कल अगर रिवर्स होता है तो आप बाय करके चल सकते हैं, लेकिन ऊपर में काफी रेजिस्टेंस है, इसलिए मेरे इसमें बिल्कुल बाय की राय नहीं रहेगी, अवॉइड करना ही बेहतर है। NTPC में प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है, बट मुझे लगता है ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ऑलमोस्ट एक बार ओवर हो चुकी है। कल अगर ये ऊपर निकलता है 104 के ऊपर में बाय करें विद टारगेट ऑफ 110, और मुझे लगता है स्टॉप लॉस इसके अंदर में 102 का रहेगा। ONGC के अंदर में कंटिन्यूसली साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं, बट जिस तरीके का बिल्टअप हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी अच्छी बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रही है, और वॉल्यूम जब जब आती है इस स्टॉक के अंदर में वो अपसाइड जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी वॉल्यूम जो है इसके अंदर में बढ़ती हुई नजर आएगी तो आपको ये स्टॉक और ऊपर निकलते हुए नजर आएगा। तो स्टॉक में बिल्कुल आप तेजी का व्यू लेके चल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म आप अगर होल्ड कर सकते हैं तभी स्टॉक में एंट्री करें, अदरवाइज अवॉइड करें। पावर ग्रिड की अगर बात करें तो यहाँ पे साइडवेज नजर आ रहा है, बट मुझे लगता है डेफिनेटली इसके अंदर में अपसाइड वापस मूवमेंट आ सकता है, थोड़ा सा करेक्शन और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो अराउंड 182 फिर से बाय कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली भी बाय करें तो ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, लेकिन टारगेट 200 तक के आपको देखने मिल सकते हैं। रिलायंस के अंदर में आज अच्छा मूवमेंट देखा, 2.5% की तेजी देखी, और क्लियरली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। कल ये अगर एक्सटेंड होती है तो आपको बहुत ही बड़ी तेजी देखने मिलेगी, और अच्छा खासा आपको मार्केट भी इसके साथ साथ ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और मैंने बहुत बार कहा है अपने वीडियो में कि अगर कोई मार्केट को ऊपर ले जा सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ रिलायंस और बैंक निफ्टी। ये दो ऐसे स्टॉक है जो मार्केट को खींच सकते हैं। आज वही देखने मिला, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट दिया, साथ ही रिलायंस ने मार्केट को टाना है। और साथ ही अगर देखें तो नीचे के अंदर में बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम्स देखने मिली है। शॉर्ट कवरिंग कल और जबरदस्त आपको सुबह सुबह देखने मिलेगी, तो मार्केट डेफिनेटली अपसाइड खुलते हुए नजर आएगा और एक्सटेंड हो सकता है। 2200 तक का लेवल आपको कल देखने मिल सकता है। 2200 पार होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस तो इसे बाय करके चलेंगे और ऊपर के लेवल्स आपको देखने मिल सकते। श्री सीमेंट्स में देखें तो इस यहाँ पे साइडवेज पैटर्न चल रहा है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें बेहतर है। सन फार्मा में बात करें तो एक कंप्लीटली साइडवेज पैटर्न चल रहा है, 520 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया हुआ है आपको, ताकि 520 के नीचे जाए तो कंप्लीटली एग्जिट कर लें, अदरवाइज होल्ड करें। एक अपसाइड डाउन साइड का पैटर्न इसके अंदर चलता रहता है, तो यहाँ से हो सकता है कल आपको वापस अपसाइड देखने के लिए मिले। 540 अपसाइड में कैप्ड है और हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा और अप मूव देखने मिले, बट फिलहाल के लिए 540 इज एप्रोप्रिएट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 520 का। टाटा मोटर्स के अंदर में जैसा मैंने आपको कहा था, अब आप यहाँ देख सकते हैं, और मुझे लगता है यहाँ से आप मेरी ये ट्रेंड लाइंस जो मैं बनाता हूँ इनसे आप सहमत होंगे। बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। आप अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही कल इसने ब्रेक करी है तो आज कितना दिया इसने रिटर्न, और कोई अगर ये कहे कि आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिला तो मैं मान नहीं सकता। 129 पे मैंने मेरे जो एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट्स हैं, जो मेरे साथ यहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों को मैंने 129 पे ये बाय कराया। 131 पे भी मैंने सजेस्ट किया है ये स्टॉक, तो हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। और आज जबरदस्त 8.5% तक की तेजी इस स्टॉक के अंदर में हमने देखी। हाई इसने बनाया 139 का, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में मैंने जैसे कहा ट्रेंड लाइन के बाद में बड़ा मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, वो आपको देखने मिल रहा है। 150 160 तक के लेवल्स पोजिशनल व्यू अगर लेके चले शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। टाटा स्टील की बात करें साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें बेहतर है। थोड़ा सा रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा सा अपसाइड आपको इसमें देखने मिले। हालांकि मेटल्स में मैं बहुत ज्यादा, मेटल्स और ऑटो में अभी बहुत ज्यादा नहीं हूँ, ज्यादा मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई मूवमेंट भी नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि साइडवेज हो, बट गिरावट ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। TCS के अंदर में आज नीचे के लेवल से बहुत ही अच्छा शानदार रिकवरी हमने देखी इस स्टॉक के अंदर में। जैसे मैंने कहा कि इसमें मुझे कहीं ना कहीं अपसाइड जाते हुए स्टॉक लग रहा है। ये क्लियर आज का साइन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाते हुए ये दिखाई देगा और आपको ये और ऊपर एक्सटेंड कर सकता है गेन्स। तो अभी अगर करंट लेवल्स पे बात करूं तो आप बाय करके चल सकते हैं। 2260 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। टारगेट 2300 का पहला, दूसरा 2340 का,
और चौथा 2400 तक का टारगेट रहेगा इसके अंदर में। तो इन 3 टारगेट्स के लिए हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में अगर रखेंगे तो अराउंड 2230 का स्टॉप लॉस रखें और इसे बाय करके चलें। टेक महिंद्रा के अंदर में साइडवेज है, ऑलरेडी सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और आज इसने 741 का हाई बनाया, फिर से गिरावट देखने मिल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है, तो अभी अवॉइड करें, अभी कोई फ्रेश खरीदारी ना करें। टाइटन के अंदर में आज सुबह में अच्छी मूवमेंट देखी थी, लेकिन ओवरऑल साइडवेज नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1150 का हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर टारगेट आ सकता है और ऊपर में 1200 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि एक आध दिन और कंसोलिडेट करे, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट दे, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में मुझे लग रहा है इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अगर 1150 निकलता है तो छोटे से टारगेट के लिए वॉच कर आप ट्रेड कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अल्ट्राटेक सीमेंट में आज अच्छी खासी गिरावट हमने देखी, अगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से गिरावट देखने मिल रही है, तो अभी ये स्टॉक थोड़ा सा बेरिश होते हुए नजर आ रहा है। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मेरा फ्लैग पैटर्न मुझे काफी इस पे विश्वास रहता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा ये गड़बड़ाते हुए नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे जो है वो सेलिंग एक्सटेंड हो सकती है, तो थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। अभी इसके अंदर कोई अब खरीदारी ना करें, अपनी पोजीशंस काट लें और मुझे लगता है कि 4000 के बाद में और गिरावट हो सकती है, लेकिन 4000 के आसपास आप देखें तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है ये स्टॉक, इसलिए मुझे लगता नहीं कि ज्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। कल हो सकता है इमीडिएटली आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। यूपीएल के अंदर में कंटिन्यूअसली साइडवेज मूवमेंट देखें तो आप कंटिन्यूड है, और जैसा मैंने टाटा मोटर्स के लिए कहा था कि इसके अंदर में जो रेजिस्टेंस लाइन है ये ब्रेकआउट होगी तो बहुत तेजी से आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में अभी भी मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, जैसे ही ब्रेकआउट होगी आपको बहुत बड़ा मूवमेंट इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इस पे एकदम नजर रखें, फिर मत कहिएगा कि आपको पता नहीं था, आप ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है और आपने पोजीशन नहीं ली। यूपीएल इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, मैंने कई बार ये रिकमेंड किया है और यूपीएल में मेरा अभी भी विश्वास है कि ये जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ज्यादा अच्छा अप मूव आपको देखने मिल सकता है। विप्रो के अंदर में यहाँ रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है, तो सारे आईटी स्टॉक्स में देखें तो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखाई दे रहा है, आप बाय करके चल सकते हैं। 275 के ऊपर में आप बाय करें, टारगेट रहेंगे 280 इमीडिएट, और 280 के ऊपर निकलता है तो अराउंड 290 और फिर ऊपर में 300 के टारगेट रहेंगे। 3 टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा 270 का। जी एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, जी एंटरटेनमेंट में कंटिन्यूअसली अपसाइड मूव आपको देखने मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त एक्सटेंशन यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न जो जिस हिसाब से बनते हुए नजर आ रहा है, ये सक्सेसफुल फ्लैग पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और एक्सटेंड हो सकती है रैली इसके अंदर में, आपको और अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। 240 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे और हो सकता है कि 260 भी मिले, तो इस स्टॉक में अगर पोजीशन है तो बने रहें। फ्रेश खरीदारी भी करी जा सकती है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और कल मैंने कहा भी था कि इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है, आज कंप्लीटली देखने मिल रहा है। 6% की तेजी इस स्टॉक के अंदर में देखने के लिए मिली है, तो मेरा मानना है इसमें भी अभी भी बाय करके चल सकते हैं, तो बाय करें इसे। 215 के ऊपर में टारगेट उस समय रहेगा 240 का और स्टॉप लॉस रहेगा 208 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन हो चुकी है, आप जब चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के पास में है, आप वहां पे क्लिक करके हमारे जो अमेजिंग सर्विसेज है आप उनका लाभ ले सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्ट।